बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं डोनट्स। मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया 1.5 पाव, अच्छी तरह छान के ही मैंने रख लिया है। और यहाँ मैंने खुशक दूध ले लिया तकरीबन 2 टेबल स्पून। पिसी हुई चीनी ले ली है, ये भी 3 टेबल स्पून है। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे इतनी ही चाहिए थी, मैंने इतनी ही ली है। तो ये ले लिया है मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, तो 1-1 टीस्पून है। इसमें मैं ईस्ट नहीं डाल रही, मैं इसी से इसको राइज़ करूँगी। और नमक ले लिया 1 चुटकी। ऑयल 2 टेबल स्पून में ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप ईस्ट डाल लें, लेकिन मैं ज़्यादा राइज़ मुझे नहीं करना, तो इसलिए मैं ईस्ट नहीं ऐड कर रही। तो यहाँ नीम गर्म पानी के साथ मैं इसको एक डो में इसकी तैयार कर लूँगी। और इस मेथड के साथ अगर आप बनाएं तो आप चाहें तो एक पूरे दिन के लिए, पूरी रात के लिए आप इसको रख सकते हैं, तो ये आराम से राइज़ हो जाएगी। तो मुझे चूँकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसको 2-2.5 घंटे ही रखूँगी, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको इधर ही चूल्हे के पास ही आप रख दें जी। बस ये तकरीबन 2.5 घंटे के बाद ये मैंने ले लिया और ये थोड़ी नरम हो चुकी है। तो अब इसके हम डोनट्स बना लेते हैं। यहाँ मैं मैदा डस्ट नहीं करूँगी, मैं हाथों के साथ ऑयल लगा के, तो इसको मैं एक बड़ी सी रोटी की शक्ल दे देंगे। और तकरीबन 1/2 इंच इसकी मोटाई हम रखेंगे। तो यहाँ मैं गिलास के साथ ही बना रही हूँ। अगर आपके पास कुकी कटर्स हैं इतने साइज़ का, तो आप उसके साथ बना लें। तो ये गिलास के साथ भी बहुत अच्छा सा ये बन रहा है। तो ये सारे मैं बना लेती हूँ। आप लोग ये मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। तो ये मैं उठा देती हूँ इसको, दोबारा से इसकी डो बना के फिर से हम इसको बेल के, तो इसी तरह वो मज़ीद डोनट्स इसके बन जाएंगे। तो यहाँ एक छोटा सा ये कुकी कटर है, इसके साथ मैं इसके अंदर ये बना लेती हूँ एक होल, जिससे ये सही डोनट्स की शक्ल इसकी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे हम बना लेते हैं। तो अब मैंने ऑयल चूल्हे पे रख दिया है और मीडियम टू लो पे ही मैंने रखा है इसको, ठीक है ना। तो ये अब आप इसको साथ साथ डालें, ये जैसे जैसे गर्म होगा तो ये ऊपर आएंगे और साथ में ये फूल भी जाएंगे। तो अच्छा सा इनका कलर आ जाए तो आप इनको दूसरी साइड से भी कर लें। तकरीबन 5-1 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। और ये फूल भी गए और ये फ्राई भी अच्छे से हो गए। इसी तरह हम सारे कर लेते हैं। आप लोग ये मेथड जो है इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको ये पसंद आएगा। बाकी के भी हम कर लेते हैं। तो इधर मैंने चॉकलेट जो है इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है, कोको पाउडर ले लिया 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने खुशक दूध ले लिया। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ले लिया है पिसी हुई चीनी। और उसमें मैं नीम गर्म पानी के साथ इसको मैंने मिक्स किया है। तो ये हमारी जो चॉकलेट है तैयार हो गई है गार्निशिंग के लिए, इसके ऊपर लगाने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो। साथ मैंने कुछ स्प्रिंकल्स ले लिए हैं। तो ये एहतियात के साथ 1-1 कप डोनट उठाएं और इसको इसमें डिप करें। तो ये जो मेथड मैंने किया था ना, ये थोड़ा सा ये गलत हुआ है मुझसे। आपने इस तरह नहीं करना, आपने हाथ से इसके ऊपर डालना है स्प्रिंकल। मैंने भी बाकी हाथ से ही डाले थे, क्योंकि इसके साथ सारी चॉकलेट इसके अंदर जो है ना वो गिरी, तो ये सारा ख़राब हो गया था। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये डोनट्स बन के तैयार हुए थे और सब ने बहुत शौक़ से खाए। तो आप लोग बनाएं इस मेथड के साथ और एंजॉय करें और दुआ में याद रखें। और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें। तो दुआ में याद रखें। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।